ग्रुप राते वर्सेस बीजेपी जो हो रहा है आज यूट्यूब पे, तो यहाँ पर ग्रुप एक के बाद एक वीडियो बनाते जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो यहाँ पर ग्रुप रॉन्ग है या राइट है, तो ये हम लोग वीडियो के आगे देखेंगे। और ये बीजेपी के नाम भारतीय जनता पार्टी ना होकर अगर भारतीय लूटना पार्टी होता तो अच्छा सूट करता, क्योंकि वो तो वही काम करता है ना। तो दोस्तों एंड तक बने रहो। ये जो गेम चल रहा है ना, तो आज हम इसको फुल डिटेल्स के साथ एक्सपोज करेंगे। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही तो है। पहले हम बात करेंगे डिक्टेटरशिप के बारे में। और ये डिक्टेटरशिप होता क्या है पहले ये जानते हैं। सब कुछ अपना पावर में लेना, सब कुछ अपना कंट्रोल में रखना, जो अभी के टाइम पे हमारा देश पे हो रहा है। एक सरकार का काम क्या है? देश से गरीबी मिटाना, महंगाई सस्ती करना, देश में और भी स्कूल कॉलेज बनवाना, युवाओं को नौकरी देना। लेकिन नहीं, इससे देश का विकास हो। लेकिन प्रधानमंत्री क्या सोच रहा है, और नौकरी देके क्या करेंगे? सब तो चाय वाला ही बनेंगे उसके जैसा। ऐसा नहीं है यार। इसके खिलाफ कोई बोल दे तो उसको उसी घर में ईडी और सीबीआई को देके रेड मारना और उसको पोजीशन से हटाना और झूठे केस में फंसाया जाता है उसको। टॉपिक पे इंडिया के कोई भी न्यूज चैनल में कोई न्यूज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ हो, क्योंकि मीडिया भी बिके हुए है। तस्वीरें दिखाइएगा जो प्रधानमंत्री अंदर गए हैं, कहीं इसमें भी कोई साजिश तो आपको नहीं दिख रही है? फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है। पहली जी फिजूल खर्ची जयराम जी ने। फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए। आजकल इंडिया की ज्यादातर न्यूज चैनल सब बीजेपी का गुलाम होके बैठा है और सब पैसे में बिका हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? हम लोग न्यूज चैनल क्यों देखते हैं? आसपास में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए। लेकिन ये गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाते भाई। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, मणिपुर इंसिडेंट, लद्दाख इंसिडेंट, ये सब इस टॉपिक के ऊपर ये लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जिम्मेदार है ना। हर हालत में ये लोग बीजेपी का इमेज क्लीन करने में लगे पड़े ये गोदी मीडिया, क्योंकि इन लोगों का बीजेपी का चाट के ही घर चलता है ना, इसलिए। व्हाट्सएप में तो व्हाट्सएप मीडिया अलग ही लेवल का झूठे खबर फैला रहा है। इन लोगों को पता है कि इंडिया का मेजोरिटी ऑफ पीपल हिंदू है और इन लोगों का मेन टारगेट है हिंदू ऑडियंस। हिंदू भाइयों को ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। तो हिंदू भाइयों को कैसे मैनिपुलेट, पहले कैसे भड़काया जाता है, वो पहले भाइयों को गलत मैसेज फॉरवर्ड करके प्राउड फील करके उसको भड़काया जाता है। उसके बाद उन लोगों का मन में एक डर फैलाया जाता है, डर बनाया जाता है कि मुस्लिम हमारा लिए खतरा है, वो लोग हम लोगों को लूट लेगा, खत्म कर देगा। ये सब कुछ फालतू बकवास उन लोगों को सुनाया जाता है। और लास्ट में क्या कहा जाएगा कि ये सब से कौन बचाएगा? मोदी जी बचाएगा। और कौन बचाएगा? ऐसे डर बना के हिंदू भाइयों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब के पीछे मोदी का ही हाथ है। मोदी यहाँ पर एक बड़ा गेम खेल रहा है, इंसान को भड़का रहा है। प्रधानमंत्री के पास भी अब और कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने भी अपने भाषणों में ऐसे झूठ फैलाने शुरू कर दिए हैं कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट करें। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये मोदी कभी हिंदू मुस्लिम सभी एक कम्युनिटी को एक साथ रहने के लिए नहीं बोलेगा। ये सिर्फ बोलेंगे कि हिंदू और मुस्लिम, ये सिर्फ लगे रहते हिंदू और मुस्लिम करने में, क्योंकि इसके अलावा मोदी के पास और कोई टॉपिक नहीं है ना बोलने के लिए। देश का क्या हाल है ये सब नहीं देखेंगे, भाड़ में जाओ। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम करके पब्लिक को ब्रेन वॉश करना है और सच्चाई छुपाने के लिए तो झूठे ये सब फालतू के लफड़े करता है। और यही से ही जन्म लेता है अंधभक्त का। अंधभक्त कौन होता है? जो मोदी के बातों में पूरा का पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है, जो मोदी को गॉड भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं। मोदी महंगाई बढ़ा रहा है, देश का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम खराब कर रहा है, उसको विकास नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अनभक्त क्या बोलेगा? आएगा तो मोदी 400 पार। अबे 400 पार करके क्या तेरा मम्मी के पास जाएगा? कहने का मतलब है, आप क्वेश्चन पूछिए, दाल 600 रुपया हो जाए, चावल 400 रुपया हो जाए, पर चाहे आपकी बेटी की इज्जत लूट जाए, चाहे आपकी बेटी हो जाए, आपको मोदी चाहिए। और इसको देश के बारे में इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है तो इसका बोलती बंद हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का जीरो नॉलेज है ना, ब्रेन वॉश हो चुका है ये लोग। लेकिन यार ये लोग भी हमारे देश के ही रहने वाले, इन लोगों को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कि कैसे कंपनी का पैसा लुटाया जाता है। समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेसिकली समझ सकते हो दोस्तों, एक कूपन की तरह। कंपनी बैंक को जाकर पैसा देती थी और ये कूपन खरीदती थी, और ये कूपन जाकर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था और पॉलिटिकल पार्टीज उन कूपन्स को रिडीम कर सकती थी
और जो बैंक में रखा पैसा था उसे एक्सेस कर सकती थी। रूल ये बनाया गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश नहीं करती, कूपन को जाकर रिडीम नहीं करती, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी अनक्लेम्ड बॉन्ड का पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। जब अगर ये लोग चंदा नहीं दिया तो ईडी को देके इन लोगों को डराया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है ना, वो पब्लिक का ही पैसा है और ये सब पैसा कंपनी से लूटा जाता है। इधर देश को भी लूटा जा रहा है, इधर कंपनी पब्लिक का पैसा भी लूटा जा रहा है। अगर देश का पीएम ही इतना बड़ा चोर हो तो क्या ही उम्मीद रखे, और क्या उम्मीद रखे। आप लोग किसी पार्टी के साइड ना जाके एक बार सच्चे दिल से सोचो कि क्या चल रहा है देश में, तो आप लोग ही समझ जाओगे कि कितने बड़ा झूठ फैला रहा है इधर। है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार पूरे देश में कहती घूम रही है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बीफ काटने वाली कंपनी से जो 6 करोड़ रुपए चंदा लिया, अब आप ही बताओ ये जो हो रहा है देश में, ये मोदी जो कर रहा है देश में, ये यहाँ पर सच्ची में क्या देश का विकास होगा? आप लोगों को क्या लगता है? गौर से समझो दोस्तों, यहाँ पर जो खेल खेला जा रहा है ये सब सच्चाई पब्लिक को छुपाया जा रहा है और इसका सच्चाई छुपा के झूठे चीज पब्लिक को दिखाया जा रहा है। और ये गोदी मीडिया भी बिके हुए हैं, वो लोग भी नहीं बताएंगे, लेकिन सच्चाई ध्रुव राधे की वजह से सब सामने आ रहे हैं। आप ही बताओ कि ध्रुव सही है या गलत है? मेरे ख्याल से ध्रुव राधे सच में देश का फिक्र करता है, क्योंकि वो आज देश को बचाने के लिए अकेले लड़ रहा है। दोस्तों वोट करो सही पार्टी को जो देश के लिए सोचे। जय हिंद।